analysts Iman, Zainab Hazir and others. इनका तो वापस हो गया था कल मेन केस। आपको आपने सुन लिया था शायद, हम उनको सुनने में एक मिनट से मैं आपको जजमेंट्स लिखवाना चाहता हूं कि जो ऑलरेडी मिसिंग पर्सन्स के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले दे चुकी हैं। मैं सिर्फ जनाब को इन्फॉर्मेशन के लिए और असिस्टेंस के लिए किताबें दें हमें। 2012 CMR 1958 दिखा दें। जी जी 1958 बना लेना इसकी किताब। पैराग्राफ 35 and 49 सर इसमें। सर अगर इजाजत हो सर एक पैराग्राफ करने की। सर मेरी और एतजाज आसन की तरफ से पर्सनल माजरत, कल हम आ नहीं सके। ये केस Your case was very ably argued and is being argued. मैं सिर्फ अपनी और चौधरी एतजाज आसन साहब की explanation दे रहा हूं कि हम क्यों नहीं आ सके, इसलिए कि वो ये उनकी मर्जी किसको एंगेज करें। नहीं हमने नहीं ये आप पेज क्या बता रहे थे 1958 बेटे को अरेस्ट कर दिया गया और उनकी बेल और रिक्वायरमेंट हुई है फाइनली। We are hearing this case now. रात को मैं बता रहा हूं, चलो ठीक है, मोटर में बंद हो गया, हम आ नहीं सके इसलिए को दिया। I'm sure he has done a wonderful job. Thank you, sir. No, we don't mind. You want to argue, you argue. हमें कोई इतराज नहीं किस कौन आर्ग्यू करे। जी आप बताइए कौन सा पेज। जी सर पैराग्राफ 35 में लौट 35 में लौट पेज 1993 पैराग्राफ 35 जी Malot. May I read, Malot? Admittedly, the provincial government has power to make laws for maintaining law and order situation in the province, and to the extent of its territory, there is no limitation on its power to make laws as far as subject under discussion is concerned, except that no law shall be made which is against the fundamental rights guaranteed by the Constitution, including Article 9, 10A and 24 thereof. It has been noted earlier that अगला जी सर और इसका 35 and 49 पैरा 49 में 49 इसमें जो ऑर्डर फरमाया और फाइनली डायरेक्शन फरमाई पेज 49 पे है। मतलब अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो जनाब खुद देख लें। Thus in view of the above discussion, the following order is hereby passed. Number 1, the court in exercise of jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution has jurisdiction to enforce fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 of the Constitution, as it considers that a question of public importance involving enforcement of the fundamental rights enshrined under the Constitution, which is Article 4, and with fundamental rights under Article 9, 10A, 14, 15, 17, 18, 24 and 25 of the Constitution have been violated. The incumbent provincial government has failed to establish writ of law in the province, on account of which the fundamental rights of the citizens noted here and above have been violated. The people of Balochistan also include civilians, members of the law enforcement agencies, that is the police. ठीक है, खास बात आप बताएं ना। फंडामेंटल राइट्स का सारा है वो तो जाहिर है, तो हम आपको ऑब्जेक्शन तो हमने ओवररूल कर दिए ना। जी सर वो ओवररूल जनाब, तो फिर इसकी रेलेवेंस नहीं रही ना। जो मेनली हमें तो आपकी एंटरटेन कर रहे हैं। एंटरटेन फरमा ली जी सर। अभी नंबर आज लगा नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जनाब ने कल ऑर्डर फरमा दिया था कि नंबर लगाएं इसको, वो 3 में शायद लग जाएगा। उनकी पिटीशन के ऊपर जनाब ने वो ऑब्जेक्शन जो था रजिस्ट्रार का, कल तो हमने शॉर्ट एक ही लफ्ज का ऑर्डर है जी सर वो लेकिन नंबर लगना चाहिए लिखा है और कुछ नहीं जी, मगर हमने कह दिया ना, वो हमने मुस्तरद कर दिए हैं। कुछ ऑब्जेक्शन ओवररूल हो गए थे आपके केस में जी सर, लेकिन आज लिख देंगे, फिक्र ना करें। जी सर ठीक है। लेकिन इसमें मैं जनाब को जो गुजारिश करना चाह रहा था, जो डायरेक्शंस मिसिंग पर्संस के हवाले से थी वो भी इसमें सारी शामिल हैं कि किस तरह आगे प्रोसीड करना है, कौन कौन वो बताइए वो कहाँ है जी। वो इसमें सर तो फिर कमीशन बना होगा ना उसी ऑर्डर की रोशनी में, पुराने जो कमीशन बना है इसका इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का, वो कब बना है ये बताएं ना। वो ये जो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो कहाँ है? जी सर वो तो 2011 में कमीशन बना था। ये इसके जजमेंट में बताइए। जी सर इसमें सर जो है एक ही किताब है, ये पैराग्राफ में लौट जो पैराग्राफ इसमें 3 है, यहाँ से शुरू है कि 3 जी सर
पेज 2020 किलिंग्स की बात है ज्यादा, मिसिंग पर्सन्स की बात कहाँ है? किलिंग्स, abduction for ransom, sectarian killings, नहीं आप कह रहे हैं ना मिसिंग पर्सन्स की बात, वो कहाँ है इसमें? जी सर, वो सारी इसमें पूरी तफसील के साथ उन्होंने, ये तो ज्यादातर टारगेटेड किलिंग्स है ना जी, रैंसम, सेक्टेरियन किलिंग्स। जी। ये पैराग्राफ 5 सर अगर देखेंगे, IDPs, we direct the government, पैरा 5 से ऊपर 3 लाइन है, we direct the government of Balochistan to accelerate this process and at the same time पैराग्राफ कौन सा पेज बताइए? कौन सा है ये? पेज 2005 ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं 2005 पेज, वो सब पैराग्राफ 5, द फेडरल गवर्नमेंट। जी जी, फेडरल गवर्नमेंट से ऊपर की 3 लाइन एंड देन फेडरल गवर्नमेंट पैरा 5 में भी, और फिर देन 6 भी सर। ये तो मर्डर्स एंड किलिंग्स हुई थी ना, सेक्टेरियन वायलेंस। जी, लेकिन वो नहीं, ये रेलिवेंट नहीं है जी। नेक्स्ट सर जो एक्सक्लूसिवली मिसिंग पर्संस को जजमेंट है सर, दूसरी PLD 2014, ये सुमोटो एक्शन लिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 305 रेलिवेंट इसके पैरा है सर 16 और 17, पैराग्राफ 16 and 17 में लो, पेज है 320। As the federal government through Prime Minister, Cabinet working through Chief Executive in terms of Article 90 is very much in the picture, it is their duty to ensure the protection of these persons and also to ensure that all those officers who are responsible for their removal and have failed to account for this so far should be dealt with in accordance with law. The Acting Defence Secretary, through the though he apparently did his best, could not achieve the object for which... ये रेलिवेंट है जी मैडम, हाँ ठीक है, ये तो रेलिवेंट है जी मैडम। एनी अदर केस? जी सर, नेक्स्ट सर है इसका पैरा 16 भी एंड 17 भी सर। 17 जी, 17 में सर है और 18 में भी कुछ डायरेक्शन दी हैं। 17 पेज अगले पे है 321 पे। It may be out of context to note that in somewhat identical circumstances, the Supreme Court of Nepal in the forced disappearance cases dated 1st so-and-so applied the principles enshrined in the Convention Against Enforced Disappearances 2006, despite the fact that the Nepal had not ratified the same. करेक्ट, आगे? जी सर, ये सर फिर इसको 18 में भी थोड़ा सा इस हवाले से अदर जजमेंट? जी सर, दूसरी जजमेंट सर नेक्स्ट है माय लॉर्ड आथर जज हैं धरना केस में फैजाबाद धरना केस PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318, उसका एजेंसीज के रोल के हवाले से भी 318 PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318। इसमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है? पैरा 43 में लॉर्ड, पैरा 43 42 में लॉर्ड, 42 से पेज 348। The report submitted पैराग्राफ इससे मिसिंग पर्सन का क्या ताल्लुक है? सर, रोल ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज कि उनका कितना है, क्या रोल होना चाहिए, क्या उनका इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन अपने मैंडेट में रहे। स्पेसिफिकली कुछ है? स्पेसिफिकली मिसिंग पर्संस का तो एज सच नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इसमें रेलेवेंट है वो जो अभी लोगों को हटाया गया है यहाँ से जो कर रहे थे वो प्रोटेस्ट, जी उनको तो प्रोटेक्शन मिलती है कि वो पैराग्राफ पढ़िए ना आप जी, लॉफुल असेंबली वो कर सकते हैं। ये देखिए पैराग्राफ 2 पढ़िए, पैराग्राफ 53 का जी। सब 53 का 2 पढ़िए जी। Every citizen and political party has the right to assemble and protest, provided such assembly and protest is peaceful and complies with the law
imposing reasonable restrictions in the interest of public order, the right to assemble and protest is circumscribed only to the extent that it infringes on the fundamental rights of others, including their right to free movement and to hold and enjoy property. ये तो relevant होगा for the people who are protesting. My lord. फिर paragraph 3 भी पढ़ ले. जी सर. Protesters who obstruct people's rights to use roads and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable. The Constitution earmarks the responsibilities of the Election Commission, which it must. I'm surprised you are citing this case. मैं तो हमेशा से इसकी मैंने कहा था जी सर, हम तो पहले दिन से इसके साथ खड़े हैं. अगर हर इदारा अपने विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते जो कुछ हम देख रहे हैं या जनाब के पास आ रहे हैं और कोर्ट्स आते. अगला बताइए. इसमें जो मैं सिर्फ इस हद तक करना चाह रहा था, पैराग्राफ 2 में the learned AGP tendered a document in a sealed envelope which spelled our eyes. वो relevant नहीं है इस केस के लिए. ठीक है सर, मैं जनाब कुछ इस हवाले से. और सर इसमें हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं. PLD 2022 सिंध 264 जी 264 सर. PLD 2022 सिंध PLD 2022 सिंध 264 ये भी मिसिंग पर्सन्स के मुतालिक है सर. इसका लास्ट पैराग्राफ 264 में लो. नहीं, एक्चुअल क्या चीज पढ़े मेरे से? 266 पे लास्ट पैराग्राफ है. 266 लास्ट पैराग्राफ. The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. ये तो जनरल बातें हैं, तो कोई दो राय नहीं हो सकती. जी, ये 2 जजमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैं सर, वो भी मैं रेफर कर देता हूँ. मिसिंग पर्सन पे बताइए. जी मिसिंग पर्सन ये इसी हवाले से कि जो एक तो है सर PLD 2021 इस्लामाबाद पेज 1 जी. relevant page para 3, 4 and 5. The incident, ये वो मतीउल्लाह जान वाला केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था. The incident took place The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Prima facie because आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये कल तो आप मतीउल्लाह जान वाला केस नहीं बता रहे थे, आज आप जजमेंट साइड कर रहे हैं. मैं तो बताना चाह रहा था वहां तक पहुंचा नहीं था कि हुकूमत में कौन था. पहुंचा नहीं था वहां तक. दूसरी बात है कि मैंने कहा ये जिम्मेदारी फिर आप हुकूमत जिसकी थी उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की. उनकी जिम्मेदारी उनकी शायद इंटरवेंशन से ही ये जल्दी बाहर आए हूँ, वरना तो देखे ना सर बाकी लोग 4.5 महीने बाद इमरान रियाज बाहर आया. नहीं, आपका गलत फहमी है. ऑनरेबल कोर्ट की भी इंटरवेंशन थी, इसमें कोई शक नहीं है. नो, ये भी आपकी गलत फहमी है. कुछ फहमी तो हो सकती है, गलत फहमी शायद नहीं. आप सुनने ही हैं तो बता देंगे आपको. आप बेहतर जानते हैं. नहीं, हम बेहतर नहीं जानते. ये गलत फहमी या खुश फहमी या जो भी बात है, ये हो गई थी रिकॉर्ड. कैमरा लगा हुआ था जी, उसका रेफरेंस है जी. सीसीटीवी फुटेज. शायद कुछ और नतीजा ना निकलता. वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं यू कॉट विथ योर हैंड इन द कुकी जार. तो आप वो फंस गए थे सर. इमरान रियाज वाले केस में भी फुटेज लगा हुआ था. प्लीज डोंट टेक द क्रेडिट. इट वाज egg on the face and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place,
and presumably state agencies involved in their abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards? These are the persons caught on TV. Come and give us names. 2 minute का केस ये सॉल्व होता था 2 मिनट में. नहीं. देखिए, या तो डर लगे या हुकूमत चला लें या फिर बस ऐशो कर लें. हर चीजें हमारे पे आप डाल देते हैं कोर्टों पे. ये केस 2 मिनट का सॉल्व करने का केस था. नो, नॉट अ सिंगल पर्सन रिमूव, नॉट अ सिंगल पर्सन थ्रोन आउट ऑफ सर्विस. बस ठीक है. अच्छा, ओहो तुमने उठा लिया सबके सामने, दुनिया ने देख लिया, नहीं बंदे को छोड़ दो. ये वजह थी, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था. She was a single order. She was a single order saying, take action against this person. बाद में बड़ी बड़ी लोग आके तकरीरें कर लेते हैं ना, जब जिनका वक्त होता है ना उस वक्त करके दिखाएं. अब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मैं जाके तकरीर करना बैठ जाऊंगा, जी ये मैं ये कर लेता वो कर लेता. आप कहें कि जी आज आपने क्या किया ये बताइए. सर मैं एक गुजारिश कर दूं, ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस. सर इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है. और अच्छा मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी, सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूंगा, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा. बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था तो मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया. अब सर मैं एक गुजारिश करूं इस हवाले से. रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर. या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू. ये सुन लीजिए, इस केस से पहले एक और केस था जो कि अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे. हमने कहा हमारे सामने आके बात करें. क्यों? ठीक है, वो आए सामने बात की. बिल्कुल क्यों. वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है. नहीं सर हैं, बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल में नहीं है. वो आए, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की. ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए? ऐसे नहीं होगा ना. हमारा काम जरा सा देखिए, आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स. तो हम ज्यादा से ज्यादा हेबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है. अगर किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन, जाए FIR काटें, जाए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें. अगर मुझे अदालत बुलाएगी, कमाल है, आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं. हम तो उनको ना बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. तो आप बराए करम जो कल कर रहे थे, हमने आपको रिक्वेस्ट की थी मत करें, और वो नहीं कर रहे. ये आपने नहीं ये प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चुके कहा है सर. प्रोटेक्शन तो हमारे पास क्या कोई फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे? ऑर्डर तो फरमा सकते हैं ना सर. आपका ऑर्डर इज द फाइनल अथॉरिटी. जो वायलेट करेगा he will suffer, he will face the consequences. ऐसे कैसे बाहर जाते हैं? उनको अभी भी प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या? जो उसका ज़ाहिर है उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी. वो यहाँ के सच बोलेगा, फैक्ट्स बताएगा. 4.5 महीने जिस हालत में रहा, he was not able to speak even for few months. फिर बाहर जाएगा, यहाँ तो आके स्टेटमेंट दे देगा. शायद वो, बहरहाल मैं उस पर मजीद कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है. मैं इस पे आगे चलता हूँ. शाहीन साहब, you are अब now I will use another word. Can you plead a case of a person not before us? अगर बंदा इस काबिल नहीं है, who are you to plead his case? सर अगर कोई शख्स इस काबिल नहीं है, जो काबिल है, जिसका आपने जिक्र किया, उसके बारे में तो आप बात नहीं करना चाह रहे. मैंने तो जनाब को जजमेंट लिखाई है, खुद अर्ज की है ना, मगर आप जिम्मेदारी भी खड़ी कर रहे हैं ना. फिर जिम्मेदारी तो जनाब ने तायुन फरमाना है. नहीं, हमारा देखिए, अब आप फिर इसको वही बना रहे हैं सियासी अखाड़ा. हम ये कहते हैं माय लॉर्ड, कमीशन जब बनेगा. हद तक की जो पिटीशन थी ना जो आपने फाइल की, उसमें ऑफिस ऑब्जेक्शन के लिए वो लगी थी, वो दैट हैज बीन जी जी, वो तो फर्दर जो भी ऑर्डर्स होंगे वो होंगे. वेट फॉर सम टाइम. अगर आप ये इंडिविजुअल केसेस करेंगे तो फिर हम ऑफिस ऑब्जेक्शन सस्टेन करना पड़ेंगे. हम आपकी पिटीशन एंटरटेन कर रहे हैं कि आपका जेन्युइन कंसर्न है मिसिंग पर्सन की, पब्लिक इंपॉर्टेंस और पब्लिक एट लार्ज. अगर आपके जहन में 2-4 ही लोग नहीं सर,
ٹھیک ہے نہیں نہیں 2-4 نہیں, سبھی جو جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے نا وہ یا مسنگ میں ہیں یا جن کے ساتھ کوئی مسنگ میں رہے ہیں, تو جناب کا اونلی ان ریلیشن ٹو دی سی ایم اے وہ آپ کی آفس آف دیکھیں پھر اب آپ تشریف رکھیں, ہم دوسروں کو سن لیتے ہیں نا. نہیں سر, نہیں میں تو اپنی بات واٹ بس فردر ایکشن از ٹو بی ٹیکن, وہ دیکھیے نا ابھی ایک کنسالیڈیٹڈ آرڈر ہوگا نا ابھی جب سر میں تو جناب کے سامنے عرض کروں گا, جناب نے فیصلہ فرمانا ہے نا کہ میرا کون سا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جناب اس کو نہیں اس قابل سمجھتے کہ اس کو پارٹ آف مائی پریئر یا ریکویسٹ ایکسیپٹ ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی, دیٹ یور لارڈشپ ہیز ٹو ڈیسائڈ. لیکن میرے جو سبمیشن ہیں وہ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سر اس میں آپ نے کہا تھا کیس لا سائٹ کرنا ہے, جی کیس لا ایک ججمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا تھا وہ 2018 CLC کنسیڈریبل پیریڈ ان کو آنے دیں, ان کو آپ کا تو آبجیکشن ریموو ہو گئے نا. جی ہو گیا, آبجیکشن ریموو ہو گیا, لیکن مین کیس بھی تو جناب نے سن لیا ہے نا. میں مین کیس کے حوالے سے صرف ایک ججمنٹ اور دے دیتا ہوں, وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے, جسٹ فار کنسیڈریشن. نہیں اور پوری بات کر لیں نا. جی تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا, جس ایک بندے کا مجھے کال آئی میں جناب کو انفارم کر دیا, کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے, آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتے, اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ اپنی وہ بات نہیں کر سکتے, تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ جب الیکشن ہوا تھا, جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ, جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آ گئے. اب آپ ان کے اسپوکسمین کدھر سے بن گئے ہیں؟ وہ سر یا تو سوری ٹو سے نا, پلیز بیکم اے پروفیشنل, obtain a وکالت نامہ and file a وکالت نامہ. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court. And then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا, مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا, تو ہم جناب کے سامنے ایک عرضداشت تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی, ابھی تک تو کچھ نہیں پتا. آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے, ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا, وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا, اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی, ان کو بلایا جائے گا, وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. کے لیے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا, تاکہ اس کو سنا جائے whether this is maintainable or not, or whether the commission is to be made or the earlier commission is totally ineffective. یہی میری سبمیشن ہے آپ کے سامنے. پھر آپ تشریف رکھیں, ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, بس صرف ایک ججمنٹ سے میں ریفر کر بنانا چاہ رہے ہیں, پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر, نہیں میں نہیں بنانا چاہتا, میں تو I would be the last person to you are doing it repeatedly. آپ کو last time بھی ریکویسٹ کی تھی, please don't do this. نہیں سر, جناب نے میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر دیکھ لیں سر, 2018 CLC 1858, ریلیونٹ اس کا پیرا 17 ہے سر, 1858 جی سر 1858 پیرا 17, ریلیونٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر, اس سے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں, can we go to the next case? تھینک یو.